नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं हांसी रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर MS नैन डॉग्स को लेकर के आते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कहीं या फिर मतलब जो डॉग स्ट्रीट डॉग इधर उधर हमें गलियों में मिलते हैं उनको यहाँ पर ला करके रखा जाता है। उन्हीं को लेकर के काफी सारे युवाओं की जो है शिकायत है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि हमारे ढाबे में या फिर हमारे आसपास जो घर है वहां पर आए दिन यहाँ के जो डॉग हैं वो हमें मरे हुए मिलते हैं, हमारे ढाबे में मरे हुए मिलते हैं। डेली का एक ना एक डॉग हमें जो है मरा हुआ मिलता है। ये जानते हैं क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ मामला है। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अजय है, मैं एनिमल एनजीओ चलाता हूँ जी। हाँ जी मैम। तो क्या कुछ मामला है? आप बोल रहे हैं यहाँ पे कुत्ते लाए जाते हैं और क्या है, कमेटी ने ये MS फाउंडेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनकी नसबंदी के लिए। ठीक है, जिस पे क्या है कि भाई शहर के अंदर कुत्तों की तादाद ना बढ़े तो इनकी नसबंदी की जाती है। तो ये क्या कर रहे हैं, उन कुत्तों को लेके आ रहे हैं, लाने का रिकॉर्ड है लेकिन उनको छोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, जो कुत्ते मतलब आज लाए हैं उनको 10 दिन के बाद भी नहीं पहुंचे, 2 महीने हो गए जो अपने वापस उस गली में पहुंचे ही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है कि नसबंदी करो, इनको वैक्सीनेशन करो और वापस उसी एरिया में छोड़ो जहाँ से लेके आए हैं। जैसे काफी सारे कुत्ते ऐसे लेके आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनको छोड़ा नहीं है, तो मतलब आपको कैसे मालूम कि उनको छोड़ा मैम बहुत सारे भाई है जो यहाँ पे है, जो मेरे पास कॉल भी करते हैं, यहाँ पे खड़े भी है, जैसे ये भाई है कि इनके डॉग आज तक वापस पहुंचे नहीं है। हाँ जी। दूसरी बात, अंदर जाओगे, अंदर 3 कुएं हैं, उनके अंदर मरे हुए, हम परसों आए वहां पे मरे हुए डॉग्स पड़े थे। ठीक है, आज उनके ऊपर कचरा डाल दिया गया कि भाई इनको कोई देख ना सके, कोई खाने की फैसिलिटी नहीं है। इनकी वीडियोस में ये खुद कह रहे कि हम दिन में 1 बार खाना देते हैं। ठीक है, सूखे चावल। गवर्नमेंट क्या कहती है, जो हमारे ये क्या है चेयरमैन, क्या नाम है, अनुराधा सैनी, वो भी ये कह रहे थे कि भाई हर डॉग को अंडे और चिकन मिलना अनिवार्य है गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है। ये तो इनको उबले हुए चावल दे रहे हैं। दूसरी बात, 20 डॉग्स के अंदर अगर आप 5 बाउल खाना रखोगे वो तो ऐसे ही लड़ेंगे, मर भी जाएंगे। ठीक है, फिर जो फीमेल जिनको बच्चे होने वाले हैं ये उनको लेके आ रहे हैं, उनकी सर्जरियां करके पता चलता है पेट काटने के बाद ओ ये तो प्रेग्नेंट है। वो कहाँ का रूल है? ठीक है, अंदर आप जाओगे, आज इन्होंने फर्श भी धो दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे पास परसों की वीडियो है, गंदगी में बच्चे बैठ रहे हैं। अगर आप हम इंसान का ऑपरेशन करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, जितनी हो सके उतनी सफाई रखते हैं कि भाई इंफेक्शन ना फैले। वहीं पर वो पोटी कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे उन बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं, वहीं पे क्या इंफेक्शन फैलेगा नहीं? तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग? हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है मैम, सब कुछ। हाँ जी मैम। तो आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की? मैम बातचीत करने की कोशिश करी, वो तो मेरे को कहते हैं ये रूड बिहेवियर, हमें चोर बताते हैं। भाई तुम तो पैसा खाने के लिए ये कर रहे हो, हमें कोई पैसा नहीं खाना। तो जान से मारने की धमकी मिलती है, मुझसे गलत बात की गई, जान से मारने की। हाँ, रोड पे बीच में रोकता, बोला तेरे जो बनता हो कर ले, हम देखेंगे तू क्या कर सकता है। ठीक है, इतनी सब बातें हैं। ठीक है, देखो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बेजुबानों से मतलब है। ठीक है, क्योंकि इनके पास नैन फाउंडेशन के पास बंदर पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट भी आया था, उसकी RTI लगी हुई, इन्होंने उस टाइम भी 1 करोड़ घोटाला किया था कम से कम। फिर भी ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं इनको, उसका क्या रीजन है? रोहतक में 32 कुत्ता भी, रोहतक के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया है 27/1/2026 को, क्योंकि वहाँ पे सुनारिया रोड है, जो सुनारिया जेल है वहाँ पे एक रोड है, वहाँ पे 30 डॉग्स मरे हुए मिले थे, वो भी इनके थ्रू था। तो मतलब कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हैं कि नहीं मैम, इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। अब क्या होता है, अब सर्जरी की जा रही है, केयर नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर सफाई नहीं है। अंदर जाओ आप देखोगे जेल की तरह है, एक पिंजरे में 10-10, 15-15 डॉग है। जैसे आपने बताया कि अभी ढाबे में भी आए दिन डॉग ऐसे मरे हुए मिल रहे हैं, आसपास भी जैसे सोसाइटी है यहाँ पर, में भी है। तो मतलब कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है? नहीं मैम, अब क्या है, अब हमें इसकी एक भाई की गली से डॉग ले आया, वो उस गली को जानता है, भाई मेरे को वहाँ खाना मिलेगा, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्रॉपर खाना नहीं मिला, उसकी सर्जरी होगी जो भी है, उसके बाद यहाँ छोड़ दिया। सर्जरी होने के बाद अब उसको इन्फेक्शन फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अंदर ना एक भी डॉग वो नहीं है जिसकी सर्जरी प्रॉपर ढंग से हुई हो और वो सर्जरी के बाद जीवित हालत में अच्छे से खाना खा रहा है। सारे डॉग जिनकी सर्जरी नहीं हुई वो हैं, सर्जरी वाला एक भी डॉग नहीं है। और जिनके ये कह रहे कि सर्जरी करी थी, मेरी डॉग 9 तारीख को इन्होंने उठाई, नहीं 7 को उठाई, 9 को मेरे फादर चेक करने आए, डॉग थी, 12 को मैं करने आया, डॉग नहीं थी। मैंने पूछा कहाँ है, कहते हमें नहीं पता, यहाँ नहीं है तो इसका हमारा कोई आइडिया नहीं है। फिर कहते कि शायद गलती से कहीं और रिलीज हो गई होगी, इन्होंने मुझे रिलीज की वीडियो नहीं भेजी, इनके पास थी ही नहीं। ठीक है,
उसके बाद मैंने तब इनसे जवाब मांगे, कह रहे भैया तो तू ही समझ जा, बची है नहीं बची है, मैं ऐसे कैसे मार दी फिर। ये जवाब है, इनके जवाब भी नहीं है ना एक भी कस्टलाइज्ड डॉग। इस भाई की कॉलोनी के अंदर में एक सार्थक बंदा है, वो उधर बैठा है, वो उसकी कंप्लीट स्टरलाइजेशन के प्रोसेस होके छोड़ के आए थे, वो डॉगी अब बच्चे दिए हैं उसने, तो क्या स्टरलाइजेशन हुई है उसकी। मेरे गली से तीसरा 3 कुत्ते, एक कुत्ता 2 महीने पहले, एक भी कुत्ता वापस नहीं आया। मैं जवाब मांग रहा हूँ, कह रहे जवाब हम नहीं देते, जवाब देगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल के पास जा रहा हूँ, वो कह रहे कि जवाब देंगे, ये जवाब कोई दे ही नहीं रहा। क्या कुछ लग रहा है, मतलब किस लिए कर रहे हैं ये सब, मतलब पैसे ऐसे के लिए 1800 रुपए समथिंग मिलता है एक डॉग का। हाँ, नहीं, लेके आने का, लेके आने का। हाँ जी, वो लेने का फोटो ले लेते हैं, जाने की फोटो है ही नहीं, जाने की फोटो है नहीं। और कोई इतना ही है ना, तो अपनी तगड़ी गवर्नमेंट की वो पूछती भी होगी गया है या नहीं गया, आने का तो हो गया, तो वहाँ साइन में चढ़ जाएगा कि इतने कुत्तों की नसबंदी हमने कर दी, इतना अच्छा काम कर दिया हमने, हो ही नहीं रही ना मैम, हो ही नहीं रही है, डॉगी गायब हो डॉगी गायब हो गए, वो तो जनसंख्या ही कम कर दी उनकी। सर्जरी के बाद कोई कुत्ता जीवित ही नहीं है, अच्छा, सारे जीवित ही नहीं कुएं है। के अंदर है सारे। मैम ऐसे है जो कुएं वाली वीडियो है आप लोग हाँ जी मैम है। वीडियो में अंदर कुएं जी मैम। कम से कम भी 15 कुत्ते दिख जाएंगे आपको वीडियो के अंदर, हम अलग अलग फोटो में दिखा देंगे आपको मार्क करके कि 15 कुत्ते तो ऊपर से दिख रहे हैं। और क्या करे, कुत्ता डाल दिया, सारी फ्रेश डेड बॉडी में, कुत्तों की एक भी पुरानी नहीं है, डाल दिया, कचरा डाल देंगे उसके ऊपर पॉलीथीन वाला, जिससे स्मेल ऊपर ना आए। फिर एक डॉग फिर ऐसे ही 180 फुट गहरे खड्डे हैं तीनों, वो मात्र 30-30 फुट रह चुके हैं, इतना क्या भरा हुआ उनमें, फिर गंद है क्या है, लेकिन ऊपर से डॉग दिख रहा, हम तो यही समझेंगे ना कि नीचे भी डॉग है, ये तो प्रूव करो उसको, प्रूव ये कर नहीं रहे। हम सुबह 9 बजे से बैठे हैं मैम यहाँ पे, सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे से, हम परसों भी आए थे। ये लगा लो हम 3 महीने से पहले की वीडियो है, जब भी इनके पास, ये देखो अगर इतना बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट चला रहे, पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इनके पास पानी तक की फैसिलिटी नहीं है, कहते हम तो वहां से बाल्टियों के साथ भर के लाते हैं। जैसे आपने बोला कि 3-4 महीने से यहाँ पर ये लोग आए हैं, तो अभी मालूम मतलब लगा है कि हम पहले भी गए थे, इकट्ठे हो गए हम, फर्क ये है, पहले ना जैसे ये था कि मेरी गली के 2 गायब हो गए, तो पहले एक आस रहती थी कि हाँ शायद आ जाएगा, अब वो आए ही नहीं, मेरी ये भी गायब हो गई, तो इकट्ठा हो गया ना। फिर मैम जैसे मैंने आवाज उठाई तो साइड वाले ने भी सुना, फिर वो बताता कि मेरी गली से भी गायब हो गए, तो अब वो इकट्ठे हो गए ना मैम, अब इसलिए अब आके आज इतना सेटअप हुआ था, अदरवाइज इनसे पूछ ही नहीं रहा कोई। तो प्रशासन वगैरह से कुछ बातचीत प्रशासन हुई है बातचीत, मेरी मैम डीएमसी, पहले हमने मेनका गांधी के पास कॉल करा दिल्ली में, उन्होंने डीएमसी साहब के पास फोन किया, डीएमसी साहब ने ईओ के पास किया, ईओ ने एसआई के पास किया है, हमें एसआई ने कहा है कि वो आ रहे हैं, लेकिन हम सुबह ये लगा लो, मैंने उनके पास 10 बजे के राउंड कॉल किया था, सुबह 10 बजे। हाँ वो किसी मीटिंग में बता रहे थे है, अभी भी हम उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ही बच्चों को सभी को रिलीज किया जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है डीएमसी साहब ने कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल कर दिया जाएगा, कर दिया है, मतलब कर को तुम्हें लीगल तौर पे मिल जाएगी, क्योंकि आज और कल छुट्टी है कोर्ट की, और बच्चों को आज रिलीज कर दिया जाएगा। हम भी सिर्फ उसी वेट में बैठे, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमें कोई गलत कदम उठाना है, कि ये बच्चे रिलीज हो जाएं, हम भी यहाँ से आराम से चले जाएंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और जो मरे उनका मेडिकल हो जाएगी, मरे किस वजह से, मरे किस वजह से? हाँ जी, क्योंकि डॉग देख रहे हैं ना, वो मैम अच्छे हेल्दी डॉग्स हैं सारे, कोई भी कुपोषित हो गया नहीं मरा उनमें से, हमको रीजन भी नहीं बता रहे, मैंने पूछा मेडिकल करें, मेडिकल होता रहेगा, वो वाले सीन चल रहे हैं अभी तक, वो वाला सीन चल रहा है। तो भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे युवा जो है खड़े हैं, और ये मतलब एक इंसानियत की बात है कि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है, अगर हम पशु पक्षियों के प्रति इतनी दया भाव दिखा रहे हैं, और इस तरीके की यहाँ पर जो क्रूरता दिखाई जा रही है, लोगों का यही कहना है कि जो डॉग्स यहाँ पर हैं या तो उनको रिलीज कर दिया जाए, और जिनकी इतने गलत ट्रीटमेंट से डेथ हुई है एक बार पोस्टमार्टम करवा दिया जाए, ताकि हमें भी पता लग जाए कि उनको मारा गया है या फिर क्या कुछ दिया गया है। और जब इस तरीके से आप गवर्नमेंट से टेंडर लेते हैं किसी भी पशु को पालने का, पक्षी को पालने का, उसको अच्छे तरीके से उसकी देखरेख कीजिए ना, इस तरीके की क्रूएलिटी दिखाने की क्या जरूरत है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, और अभी पुलिस प्रशासन से भी बातचीत की गई है, अभी देखते हैं उनका क्या कुछ बयान आने वाला है, वो भी आप लोगों से साझा करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।